अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमने जो पहले लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, और मैंने आपको ये बताया था कि सरग्राम ने स्टडी की थी अबाउट द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, और उसके बाद हमने उसकी मैथमेटिकली ड्राइव की थी कि हमारे पास एक ग्राम्स की इक्वेशन बन जाती है, दैट इज R1 अपॉन R2 अंडर रूट M2 अपॉन M1। आज हम ग्राम्स लॉ को फॉलो करते हुए इनकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पे, फार्मूला पे, ग्राम्स लॉ पे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं अबाउट द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के बारे में वो हम डिस्कस करेंगे। तो अभी देखें हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो यहाँ पे कहता है कि कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करना है। वैसे तो आप पढ़ चुके हैं कि ग्राम्स कहता है कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर मासेस। अगर मैं यहाँ से सिंपल आपसे पूछूं कि मैं अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस की रेस लगाता हूं तो ये रेस जीत कौन जाएगा, आपको यही पता करना होगा कि सर ये रेस हाइड्रोजन जीत जाएगा, क्योंकि ग्राम्स कहता है वही फास्ट मूव करती हैं, वही गैस फास्ट डिफ्यूज होती हैं जिनके मासेस क्या हो, कम हो। तो ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम है, हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम है, तो इसी वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो हाइड्रोजन का बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन के। लेकिन यहाँ कहता है कि देखें, ये आपने देख के तो बता दिया कि हाइड्रोजन डिफ्यूज फास्टर देन ऑक्सीजन, लेकिन अभी पूछता है हाउ मच टाइम इट डिफ्यूज फास्ट, ये कितने टाइम या कितने गुना ज़्यादा फास्ट डिफ्यूज करेगा ऑक्सीजन से। तो अभी हमें ये टाइम जो है ये फाइंड करना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों डिफ्यूज होने लगते हैं, जब दोनों का रेस लगाया जाता है तो ये रेस हाइड्रोजन जीत जाता है, लेकिन हाइड्रोजन कितने गुना ज़्यादा, कितने टाइम जो है वो ज़्यादा मूव करता है। तो इसलिए हमें कंपेयर करना है क्या बेटा, रेट ऑफ डिफ्यूजन। अभी देखें हमारे पास क्या है कि ग्राम्स का तो फार्मूला मैंने आपको बताया था R1 अपॉन R2 अंडर रूट M2 अपॉन M1। तो यहाँ पे देखिए आपके पास कंपेयर करना है रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन आपका R जो है वो कंपेयर करना है किसका, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो दिस इज द फर्स्ट गैस, हाइड्रोजन आपका फर्स्ट गैस है, इसको आप M1 रख सकते हैं, और ऑक्सीजन आपके पास क्या है, सेकंड गैस है, इसका हम M2 रखेंगे। तो इक्वेशन है R1 अपॉन R2 अंडर रूट M2 अपॉन M1, दोनों की डिफ्यूजन की रेट कंपेयर करनी है। अभी देखें हमारे पास है R1 अपॉन R2, M2 हमारे पास ऑक्सीजन है, और आपको पता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास जो है दैट इज 32 ग्राम। तो हमने यहाँ पे देखा 32 ग्राम, M1 मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, अभी हमारे पास इसका जो मास है वो 2 ग्राम है। तो ग्राम ग्राम में क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 को डिवाइड करेंगे 32 के साथ तो आंसर आएगा अंडर रूट 16, और आपको पता है 16 की अंडर रूट कितनी होती है, 4। अभी ये जो हमें 4 मिला, ये जो 4 आंसर हमें मिला, ये 4 बताता है कि अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान डिफ्यूजन के रेट को कंपेयर करोगे तो हाइड्रोजन गैस 4 टाइम ज़्यादा फास्ट मूव करती है किससे, ऑक्सीजन से, क्योंकि हाइड्रोजन लाइटर गैस है और मास कम होने की वजह से ये डिफ्यूज भी फास्ट होती है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज 4 टाइम फास्टर देन ऑक्सीजन। तो एक टाइप ऐसे प्रॉब्लम हम करते हैं ग्राम्स लॉ में जिसमें आप दो गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करते हैं। तो ये प्रॉब्लम ऐसे भी आ सकते हैं, या आप ही देखें इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए हम दूसरे टाइप के भी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ आप क्या फाइंड करते हो, यू आल्सो फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस, किसी भी अननोन गैस का। तो ग्राम्स लॉ की एक एप्लीकेशन ये भी है कि इसके थ्रू हम किसी भी गैसेस के डिफ्यूजन रेट को कंपेयर कर सकते हैं, दूसरी हम किसी भी गैस के मासेस को भी जो है फाइंड कर सकते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम पे आते हैं तो यहाँ कहता है कि हीलियम गैस जो है
वो डिफ्यूज होती है 4 टाइम फास्टर देन अननोन गैस। हमारे पास दो गैसेस थी, एक गैस हमारे पास जो है हीलियम है और दूसरी गैस जो है उसका पता नहीं कौन सी है। अभी हमने जब उनको रेट ऑफ डिफ्यूजन देखे तो हमने ये देखा कि हीलियम गैस उस गैस से 4 गुना ज़्यादा फास्ट कर रहा है या 4 टाइम ज़्यादा डिफ्यूज हो रहा है। तो आपसे पूछा जाता है कि आप उस अननोन गैस का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करें जिससे हीलियम 4 टाइम ज़्यादा डिफ्यूज हो जाता है। तो अभी देखिए सेम हमारे पास फार्मूला है R1/R2 इज इक्वल टू √M2/M1। अभी देख रहा R1 और R2, तो हमें फर्स्ट जो रेट ऑफ डिफ्यूजन हाइड्रोजन गैस की दी गई, हीलियम गैस की जो रेट ऑफ डिफ्यूजन दी गई है तो ये हमारे पास होगा R1 और ये हमारे पास है M1 हीलियम का मास। और अभी देखिए हमें R2 यहाँ पे फाइंड करना है और देखिए उसके बाद हमें R1/R2 √M2/M1। तो आपको क्या कहता है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। तो अभी हमें देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ सेकंड गैस जो M2 है वो क्या करना है, फाइंड। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। R1 हमारे पास क्या है 4 और R2 मैंने क्या रखा 1। अभी मैंने 1 क्यों रखा, तो देखें मैंने क्या बताया कि हीलियम गैस 4 टाइम ज़्यादा डिफ्यूज हो रही है अननोन गैस से। 4 टाइम्स, अगर इसका रेशो 1 है तो वो 4 होगा ना, क्योंकि 4 टाइम तब बनेगा जब 1:4 रेशो। तो 4:1 रखा मैंने। √M2 है मुझे फाइंड करना है और हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कितना है 4 ग्राम। तो अभी देखिए जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। तो जब स्क्वायर बोथ साइड आपने किया तो 4 का कितना आ जाएगा 16/1। ये स्क्वायर रूट आपका खत्म हो जाएगा, रूट आपका खत्म हो जाएगा और ये बन जाएगा M2/4 जी। अभी देखिए हमें M2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, M2। तो हमारे पास जो M2 आ जाएगा तो M2 आपके पास आएगा 16 × 4 ग्राम इज इक्वल टू 64 ग्राम। तो हम कहते हैं हमारे अननोन गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना है 64 ग्राम और ये सिर्फ 64 ग्राम होता है सल्फर डाइऑक्साइड का। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि जो गैस हाइड्रोजन हीलियम से 4 टाइम ज़्यादा डिफ्यूज हो रही है उस गैस का मास 64 ग्राम है। और इसी तरह हमने इस फार्मूला के थ्रू, ग्राम्स लॉ के थ्रू हम किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट कर पा रहे हैं जब हमें एक के गैस का जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन दूसरे गैस से कितना गुना ज़्यादा है वो दिया जा रहा है। तो वी कैन कैलकुलेट आल्सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस बाय ग्राम्स लॉ। इसी तरह ग्राम्स लॉ में हम एक और चीज़ भी फाइंड कर सकते हैं। वो क्या होता है, वो होता है टाइम ऑफ डिफ्यूजन। तो हमें टाइम ऑफ डिफ्यूजन फाइंड करने के लिए भी हम ग्राम्स लॉ के थ्रू टाइम फाइंड कर सकते हैं। देखें कैसे, अगर आपको कहता है कि एक कंटेनर है, एक पोरस कंटेनर है, इस पोरस कंटेनर में से निकलने के लिए, डिफ्यूज होने के लिए हाइड्रोजन 4 सेकंड्स लेता है। हाइड्रोजन कितना टाइम ले रहा है, 4 सेकंड ले रहा है। कहता है अगर हम सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, सेम कंडीशन पे, सेम कंटेनर से अगर हम डिफरेंट गैस मीन्स एक और गैस ऑक्सीजन गैस को वहां से डिफ्यूज कराएं तो ऑक्सीजन जो है वो कितना टाइम लेगा। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, टाइम। तो एक पोरस कंटेनर से हाइड्रोजन डिफ्यूज होने में 4 सेकंड्स लेता है। सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे सेम पोरस कंटेनर से पास होने में, डिफ्यूज होने में ऑक्सीजन कितना टाइम लेगा। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो बेटा देखिए सर्ग्राम्स की जो इक्वेशन होती है वो है R1/R2 इज इक्वल टू √M2/M1। यहाँ तो देखिए अभी यहाँ ना तो हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन मालूम करना है ना ही हमें मास मालूम करना है, लेकिन हमें क्या मालूम करना है, टाइम। तो इस इक्वेशन से हम एक इक्वेशन बनाएंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ टाइम। अभी देखिए ये R क्या है, रेट है। और रेट क्या होता है, रेट होता है R आपका बराबर होता है 1/T के।
जैसे आपने पढ़ा है कि अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो आप रेट ऑफ रिएक्शन को क्या डिफाइन करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी कंसंट्रेशन में टाइम गुजरने से चेंज आए उसको रेट बोलते हैं। तो रेट होता है 1/T। अभी इसलिए हम क्या करेंगे कि R1 की जगह पे भी मैंने लिख दिया 1/T1 इज इक्वल टू R2 के लिए भी मैंने लिख दिया 1/T2 इज इक्वल टू आपका सेम इक्वेशन है √M2/M1। तो इसको फर्दर ड्राइव करने के बाद हमें एक और इक्वेशन यहाँ पे मिल जाती है और ये इक्वेशन होती है T2/T1 √M2/M1। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन के थ्रू अगर एक गैस के डिफ्यूजन का टाइम दिया गया है और दूसरे का वहां से पूछा जा रहा है तो हम इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द टाइम। अभी देखें तो हमारे पास क्या है, T2/T1 इज इक्वल टू √M2/M1। अभी रीअरेंजमेंट के बाद ये M1 पहले M2 जो है पहले नीचे था लेकिन अभी ये ऊपर आ जाता है और हमें न्यू इक्वेशन मिल जाती है। तो T2 इज इक्वल टू √M2/M1। अभी देखिए बेटा, तो इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये हाइड्रोजन T1 है तो हाइड्रोजन गैस जो है वो कितना टाइम ले रहा है, 4 सेकंड। दिस इज T1, ये आपके पास T1 है। और इसी तरह हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूलर मास है या M1 जो है वो आपने पढ़ा है 2 ग्राम। M2 हमें कितना दिया गया है, 32 ग्राम दैट ऑफ ऑक्सीजन। और हमें अभी ऑक्सीजन का टाइम कैलकुलेट करना है तो T2/T1 √M2/M1। T2 आपको फाइंड करना है, टाइम 1 जो है T1 जो है वो 4 सेकंड है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास जो M2 है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास वो 32 ग्राम है और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 ग्राम है। ग्राम ग्राम में कैंसिल होगा, 2 को 32 से डिवाइड करो √16 आएगा, 16 का √4 होता है। उसके बाद हमें जब T2 फाइंड करना है तो T2 हमारा हो जाता है 4 × 4 जो है आपके पास क्या बन जाएगा, 4 × 4 16 सेकंड। तो इसका मतलब होगा कि अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे एक पोरस कंटेनर से हाइड्रोजन डिफ्यूज होने में 4 सेकंड्स लेता है तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे उसी कंटेनर से ऑक्सीजन डिफ्यूज होने में 16 सेकंड्स लेगा। तो इसी तरह 3 टाइप के प्रॉब्लम्स हम ग्राम्स लॉ के थ्रू मालूम कर सकते हैं, जिसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करना, जिसमें किसी भी मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करना नॉन गैस की को, और किसी भी गैस का टाइम जो है डिफ्यूजन के लिए होता है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आप ग्राम्स लॉ के थ्रू सॉल्व करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे सिंपल बात है, वही गैसेस फास्टली डिफ्यूज होंगी जिनके मॉलिक्यूलर मासेस क्या होंगे, कम होंगे। तो आपने एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी मसला है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।